माई सेल्फ डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। बच्चों, हम आज बीएससी पार्ट्स फर्स्ट के गैसेस स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो है क्रांतिक स्थिरांकों तथा वैन डर वाल्स स्थिरांकों में संबंध। देखिए, एक मोल गैस के लिए हमारे पास जो वैन डर वाल्स समीकरण है वो है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। समीकरण एक को अगर अपन हल करते हैं तो हमारे पास ये रूप हो सकता है पी वी स्क्वायर प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है पी वी क्यूब माइनस पी वी स्क्वायर बी प्लस ए वी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। पी वी क्यूब माइनस पी वी स्क्वायर बी प्लस ए वी माइनस ए बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर टी। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये रूप हो सकता है पी वी क्यूब माइनस पी वी स्क्वायर बी प्लस ए वी माइनस ए बी माइनस वी स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू जीरो। समीकरण दो को व्यवस्थित करने पर हमारे पास आता है पी वी क्यूब माइनस पी वी स्क्वायर बी माइनस वी स्क्वायर आर टी प्लस ए वी माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो। पी वी क्यूब माइनस वी स्क्वायर इंटू पी बी प्लस आर टी प्लस ए वी माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो। अब समीकरण जो तीन है उसको पी से अगर अपन भाग देते हैं तो हमारे पास आता है पी वी क्यूब अपॉन पी माइनस वी स्क्वायर इंटू पी प्लस आर टी अपॉन पी प्लस ए वी माइनस ए बी अपॉन पी इज इक्वल टू जीरो। अब पी से पी जहाँ कट रहा है तो हमारे पास समीकरण आता है वी क्यूब माइनस वी स्क्वायर इंटू बी प्लस आर टी अपॉन पी प्लस ए अपॉन पी इंटू वी माइनस ए बी अपॉन पी इज इक्वल टू जीरो। और ये जो समीकरण चार है ये एक त्रिघात समीकरण है, यानी क्यूबिक इक्वेशन है, जिसमें v के तीन मान संभव हैं। ये तीनों मान वास्तविक भी हो सकते हैं और एक वास्तविक और दो काल्पनिक भी हो सकते हैं, क्योंकि दो मान जो हैं वो काल्पनिक मान कभी भी एक नहीं हो सकता, अतः काल्पनिक मान दो ही हो सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास वैन डर वाल्स समीकरण, वैन डर वाल्स समतापी वक्र हमने पहले प्राप्त किए थे। मैंने कल वाली क्लास में, ये पीछे वाली क्लास में आपको बताया था कि वैन डर वाल्स समतापी वक्रों से स्पष्ट होता है कि क्रांतिक ताप से पहले वक्रों में एक दाब के लिए आयतन के तीन मान हैं। मतलब लहरदार कर्व आपको प्राप्त हुआ था, उसमें एक दाब के लिए आयतन के तीन मान प्राप्त होते हैं। पहले वक्र में एक दाब पर आयतन के तीन मान क्रमशः कौन कौन से हैं? Q, S तथा U है। तो Q हो गया, S हो गया और U हो गया, ऐसे तीन मान प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार दूसरे वक्र में क्रमशः E, G और I पर भी आयतन के तीन मान एक ही दाब पर हैं, ये वाले, ये तीन मान आपको एक ही दाब पर होते हैं। अतः लेकिन क्रांतिक बिंदु बी पर ये तीनों मान सिकुड़कर एक हो जाते हैं। ये देखिए, ये क्रांतिक बिंदु है, इस पर एक हो जाते हैं। अतः बिंदु बी पर गैस का आयतन होता है वह क्रांतिक आयतन कहलाता है, यानी V इज इक्वल टू वी सी हो जाएगा। तो V माइनस वी सी इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। V माइनस वी सी का क्यूब बराबर भी जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब अगर करेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे दो से कितने, एक संख्या को अगर किसी संख्या से गुणा करने या भाग देने पर अगर जीरो आता है तो उसको अपन कैसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास समीकरण, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगी वी क्यूब माइनस थ्री वी सी इंटू वी स्क्वायर प्लस थ्री वी सी स्क्वायर इंटू वी माइनस वी सी क्यूब इज इक्वल टू जीरो। जो समीकरण पाँच हमारे को प्राप्त हो गई। क्रांतिक समतापी वक्र के लिए टी बराबर टी सी तथा पी बराबर पी सी, अतः वैन डर वाल्स समीकरण चार जो है वह निम्न रूप ले लेगी। समीकरण जो चार है वो हमारे पास निम्न रूप में क्या हो जाएगी? वी क्यूब माइनस बी प्लस आर टी सी अपॉन पी सी इंटू वी स्क्वायर प्लस ए अपॉन पी सी इंटू वी माइनस ए बी अपॉन पी सी इज इक्वल टू जीरो। अब समीकरण पाँच व समीकरण छः दोनों समरूप हैं तथा दोनों ही क्रांतिक समतापी वक्रों के लिए, अतः इनके गुणांकों की तुलना करने पर हमें तीन समीकरण प्राप्त होते हैं। देखिए,
क्या है 3VC। इसमें जो 3VC जहाँ पर था उसके बराबर 3VC के बराबर देखिए हमारे पास दूसरी वैल्यू में जो है ये है, तो हम 3VC बराबर ये रख देंगे। और 3VC स्क्वायर जो है इसमें 3VC स्क्वायर हमारे पास तीसरी वैल्यू थी, तो तीसरी वैल्यू ये रख देंगे। और उसके बाद हमारे पास वी क्यूब जो है VC क्यूब जो है वो क्या है, VC क्यूब जो है वह लास्ट वाली वैल्यू है, फोर्थ वैल्यू, जो समीकरण 5 में फोर्थ वैल्यू है, तो इस फोर्थ वैल्यू के बराबर रख देंगे। इस प्रकार अपन रख कर वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो 3VC बराबर हो जाएगा B प्लस RTC अपॉन PC, जो समीकरण 7 में बताया गया है। 3VC स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा A अपॉन PC, जो समीकरण 8 में बताया है। और VC क्यूब बराबर हो जाएगा AB अपॉन PC, जो समीकरण 9 में बताया गया। अब हम समीकरण 9 व 8 में भाग देने पर VC क्यूब अपॉन 3VC स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB अपॉन PC इंटू PC अपॉन A से A कट जाएगा, PC से PC कट जाएगा, और हमारे पास VC स्क्वायर से हमारे पास अगर काटेंगे तो हमारे पास एक VC ऊपर बच जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली आ जाएगा VC/3 इज इक्वल टू B, और VC बराबर हो जाएगा 3B। अब VC का मान जो है वो समीकरण 8 में रखने पर, समीकरण 8 में रखो तो 3 इंटू VC का मान हमारे पास 3B आ गया, तो 3B स्क्वायर इज इक्वल टू A अपॉन PC। हमने देखिए 8 में रख दिया वैल्यू, तो हमारे पास ये प्राप्त हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 3 इंटू 9B स्क्वायर इज इक्वल टू A अपॉन PC, और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 27B स्क्वायर इज इक्वल टू A अपॉन PC। तो PC इज इक्वल टू आ जाएगा A अपॉन 27B स्क्वायर। अब समीकरण 7 से 3VC इज इक्वल टू B प्लस RTC अपॉन PC हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम ये लिख सकते हैं RTC अपॉन PC इज इक्वल टू 3VC माइनस B, जो समीकरण 12 में बताया गया है। अब समीकरण 10 से VC का मान समीकरण 12 में रखने पे RTC अपॉन PC इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 3B माइनस B। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है RTC अपॉन PC इज इक्वल टू 9B माइनस B इज इक्वल टू 8B। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है RTC इज इक्वल टू 8B इंटू PC, जो समीकरण 13 में आपको बताया गया। अब समीकरण 11 से PC का मान समीकरण 13 में रखने पर हो जाएगा RTC बराबर 8B इंटू PC की वैल्यू आ जाएगी A अपॉन 27B स्क्वायर। तो RTC इज इक्वल टू 8A अपॉन 27B आ जाएगा। तो TC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 8A अपॉन 27RB, जो समीकरण 14 में बताया है। इस प्रकार PC, VC व TC के मान A, B व R के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। TC यानी क्रांतिक स्थिरांकों के जो ताप हैं हमारे को वॉन डर वाल्स स्थिरांकों के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। अब हम वॉन डर वाल्स स्थिरांकों की गणना जो है वह क्रांतिक स्थिरांकों के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट प्राप्त करते हैं। वॉन डर वाल्स स्थिरांकों की गणना किसके रूप में, क्रांतिक स्थिरांकों के रूप में। हम यदि किसी गैस के वॉन डर वाल्स स्थिरांक ज्ञात हो तो उसके क्रांतिक स्थिरांक VC, PC, TC ज्ञात किए जा सकते हैं। इसके विपरीत भी हो सकता है, अर्थात यदि किसी गैस के लिए क्रांतिक स्थिरांक ज्ञात हो तो वॉन डर वाल्स स्थिरांकों की गणना की जा सकती है। समीकरण 8 जो है उससे अपन बात करते हैं 3VC स्क्वायर इज इक्वल टू A अपॉन PC से A हमारे पास हो जाएगा A बराबर 3PC इंटू VC स्क्वायर, जो VC के रूप में हमारे को A मान प्राप्त हो गया। अब देखिए समीकरण 10 जो है, समीकरण 10 से हम B का मान प्राप्त कर सकते हैं। समीकरण 10 क्या थी, VC बराबर 3B। अब हम B बराबर हो जाएगा VC/3, यानी B का मान VC के रूप में प्राप्त हो गया। समीकरण 15 व 16 से में वॉन डर वाल्स स्थिरांकों के मान VC के रूप में हैं, और हम जानते हैं कि TC व PC के मान तो सुगमता से प्रयोगों द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं, परंतु VC के मान ज्ञात करना कठिन होते हैं। अतः A व B के मानों को TC व PC के रूप में प्राप्त करने के लिए समीकरण 10 से
Vc के मान समीकरण 7 में रखने पर। देखिए 3 इंटू 3b इज इक्वल टू बी प्लस आर टी सी अपॉन पी सी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9b इज इक्वल टू बी प्लस आर टी सी अपॉन पी सी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर टी सी अपॉन पी सी इज इक्वल टू 9b माइनस बी इज इक्वल टू 8b, और b इज इक्वल टू हो जाएगा आर टी सी अपॉन 8pc। b का मान टी सी व पी सी के रूप में हमारे को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार समीकरण 9 से v का मान समीकरण Vc का मान समीकरण 10 में रखने पे, देखिए समीकरण जो 10 था हमारे पास क्या था, Vc इज इक्वल टू 3b। ठीक है, तो देखिए हम रखते हैं 3b स्क्वायर इज इक्वल टू जो है हो जाएगा ab अपॉन 3b का क्यूब, जो है समीकरण 9 में हो गया। समीकरण 9 से Vc का मान समीकरण 10 में रखने पर, तो हमारे पास हो जाएगा 3b क्यूब इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी सी। तो ये हो जाएगा 27b क्यूब इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी सी। तो a बराबर हो जाएगा 27b स्क्वायर इंटू पी सी, जो समीकरण 18 में बताया गया है। अब समीकरण 17 से b का मान समीकरण 18 में रखने पर a इज इक्वल टू 27 इंटू आर टी सी अपॉन 8pc स्क्वायर इंटू पी सी हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 27 आर स्क्वायर टी सी स्क्वायर अपॉन 64 पी सी स्क्वायर इंटू पी सी। अब देखिए पी सी से पी सी एक कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a बराबर 27 आर स्क्वायर टी सी स्क्वायर अपॉन 64 पी सी, जहाँ a का मान टी सी व पी सी के रूप में प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम जो हैं a और b जो कि वंडरवॉल्स स्थिरांक हैं उसके मान टी सी व पी सी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, यानी क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन इनके मान प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए हम क्रांतिक स्थिरांकों Vc, Tc व Pc के रूप में R के मान को भी प्राप्त कर सकते हैं। समीकरण 17 से b का मान समीकरण 7 में रखने पे, देखिए समीकरण 7 हमारे पास क्या थी, समीकरण जो 7 हमारे पास क्या प्राप्त हुई थी, 3Vc इज इक्वल टू बी प्लस आर टी सी अपॉन पी सी। ठीक है, अब समीकरण 17 से b का मान अपन रख रहे हैं। समीकरण 17 जो हमारे पास है b का मान हम रखें तो 3Vc इज इक्वल टू आर टी सी अपॉन 8pc प्लस आर टी सी अपॉन पी सी, ये हो जाएगा, यानी b की वैल्यू हमने रख दी आर टी सी अपॉन 8pc। b की वैल्यू हमारे पास समीकरण 17 में जो है वो प्राप्त हुई थी आर टी सी अपॉन 8pc। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आर टी सी अपॉन पी सी कॉमन आ जाएगा, तो 1/8 प्लस 1, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 आर टी सी अपॉन पी सी। तो R बराबर हो जाएगा 8pc इंटू 3Vc अपॉन 9tc, तो 8pc इंटू Vc अपॉन 3tc, जो समीकरण 20 के रूप में प्राप्त हो गया। अब R जो है वो हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 8pc इंटू Vc अपॉन 3tc, तो RTC अपॉन PC इंटू Vc इज इक्वल टू हो जाएगा 8/3, और वो हो जाएगा 2.67, जो 21 समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया हमारा। अर्थात वॉन्डरवॉल्स समीकरण के अनुसार क्रांतिक बिंदु पर आर टी सी अपॉन पी सी इंटू वी सी एक स्थिरांक है जिसका मान 2.67 प्राप्त होता है। अब पी वी अपॉन आर टी जो है उसको हम संपीड़िता गुणांक जेड के नाम से जानते हैं, अतः पी सी वी सी अपॉन आर टी सी को हम क्रांतिक संपीड़िता गुणांक कह सकते हैं, और इसे समीकरण 21 के व्युत्क्रम से प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात पी सी वी सी अपॉन आर इंटू टी सी बराबर हो जाएगा 3/8, और उसकी वैल्यू आती है 0.375, जो समीकरण 22 में बताया गया है। इस प्रकार किसी गैस का आचरण वंडरवॉल्स की भांति है या नहीं है, इस तथ्य का सत्यापन हम समीकरण 22 की सहायता से कर सकते हैं। यदि उनके क्रांतिक संपीड़िता गुणांक का मान 0.375 आए तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि गैस
वैन डर वाल्स गैस है, अन्यथा वैन डर वाल्स गैस नहीं है। अब देखिए, क्रांतिक ताप की सहायता से हम बॉयल ताप की गणना भी कर सकते हैं। समीकरण जो 14 है उससे हमारे को प्राप्त होता है टी सी इज इक्वल टू 8 RT अपॉन 27 RB, और बॉयल ताप जो होता है टी बी हो वो A अपॉन RB के बराबर होता है। अब समीकरण 23 का 24 में भाग देने पर क्या हो जाएगा, टी बी अपॉन टी सी। तो हमारे पास टी बी की वैल्यू A अपॉन RB है, तो नीचे वाली वैल्यू जो है वो उल्टी हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 27 RB अपॉन 8B। अब अपन जो कट रही है उसको काट देंगे, तो देखिए A से A कट गया, R से R कट गया और B से B कट गया, तो हमारे पास केवल 27/8 रह गया, जिसकी वैल्यू आई है 3.375, यानी टी बी बराबर होता है 3.375 इंटू टी सी। सिंपल सी बात है, अगर टी सी को अपन 3.375 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को बॉयल ताप प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, हम वैन डर वाल्स समीकरण की सीमाएं की बात करते हैं। मुख्य रूप से 4 सीमाएं हैं। कौन कौन सी हैं? पहली जो सीमा है वो है क्रांतिक ताप से कम ताप पर जो समतापी वक्र हैं उनमें द्रवीकरण के समय वाला वक्र लहरदार होता है, जबकि वास्तविक गैसों के लिए सीधी क्षैतिज रेखा के रूप में होता है। हम पहले बात कर चुके हैं इस बारे में। दूसरा जो है वो जो वैन डर वाल्स समीकरण की सीमाएं जो है, वैन डर वाल्स समीकरण के अनुसार समस्त गैसों के लिए RTC अपॉन PC इंटू VC का मान जो है वह स्थिर 2.67 होना चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। अधिकांश गैसों के लिए इनका मान 3 से 4 के बीच में होता है। तीसरी जो लिमिटेशन है, वैन डर वाल्स समीकरण के अनुसार समस्त गैसों के लिए VC अपॉन B का मान 3 होना चाहिए, किंतु यह भी सही नहीं है। ऑर्गन के लिए VC अपॉन B का मान 1.41 होता है, हाइड्रोजन के लिए ये मान 2.80 होता है और 86 होता है। इसका मतलब ये भी इसकी लिमिटेशन है। जो चौथी लिमिटेशन जो है वैन डर वाल्स समीकरण की, वो है वैन डर वाल्स समीकरण के प्रायोगिक मानों से विचलन का प्रमुख कारण है कि इनके स्थिरांक ए बी वास्तव में सही अर्थों में स्थिरांक है ही नहीं। ए बी जो है वो वास्तविक स्थिरांक है ही नहीं, क्योंकि किसी भी समीकरण का कोई स्थिरांक ताप व दाब से प्रभावित नहीं होता, जबकि ए व बी दोनों ही ताप व दाब से प्रभावित होते हैं। जैसे हम उदाहरण की बात करें, CO2 के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में यदि B को स्थिर माने तो A का मान 20% बढ़ जाता है, और यदि A को स्थिर माने तो B का मान 5 गुना बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने के साथ B का मान कम हो जाता है। अतः सही परिणाम प्राप्त करने के लिए ताप व दाब के विभिन्न मानों के लिए A व B के भिन्न मान लेने चाहिए। तो ए बी के मान जो है वो हम स्थिरांक मानते हैं, जबकि वास्तव में वो स्थिरांक होते ही नहीं हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे सम्मानित अवस्था समीकरण और संगत अवस्थाओं के नियम, ये पढ़ेंगे, और इसके बाद मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।